आप देख रहे हैं विचित्र कहानियाँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विचित्र कहानियाँ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में इंसानी ताकत के सिवाय और भी कई प्रकार की ताकतें हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी शेयर की है हमसे राहुल जी ने। तो ये कहानी है राहुल की। मेरा नाम राहुल है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में रहता हूँ। दोस्तों, मैं जब बचपन में 5 साल का था, तब मैं और मेरी मम्मी रक्षाबंधन के दिन मामा के घर गए हुए थे। जब हम अपने मामा के घर गए हुए थे, तो हमें शाम को लौटने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन दोस्तों राखी का भाई बहन का त्योहार होता है। तो मेरी मम्मी अपने मामा को राखी बांधने में काफ़ी व्यस्त हो गई, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। लेकिन हमें उसी दिन वापस लौटना था, जिसके कारण हम 5 बजे वहाँ से निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात तो यह थी कि हमें कोई भी साधन नहीं मिला। कोई भी वाहन ना मिलने के कारण और हमारा घर ज़्यादा दूर ना होने के कारण हम वहाँ से पैदल ही चल पड़े। दोस्तों, जब हम पैदल वहाँ से निकल गए, तो लगभग मैं और मेरी मम्मी 1 किलोमीटर पैदल चले ही थे कि रोडों के दोनों तरफ जंगल का रास्ता पड़ा, जो कि काफ़ी सुनसान होता है। दोस्तों, जब हम उस रास्ते पर चलने लगे, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि बहुत शांत वातावरण था और सन्नाटा सा खिंचा हुआ था। लेकिन मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चले जा रही थी, क्योंकि मैं बच्चा था, तो मैं खेलते-खेलते ही उनके साथ चल रहा था, जिसके कारण मेरी मम्मी को भी खुशी हो रही थी कि मैं रेंग रहा हूँ और मैं छोटा था फिर भी। दोस्तों, जब हम उस रास्ते पर पहुँचे, जहाँ पर रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ हैं और ऊपर से पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ऊपर की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती। रात में तो क्या, ये तो दिन में भी धूप वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण रात में वहाँ पर एक अजीब सा ही डर लगता है। जब हम वहाँ पर पहुँचे, तो मेरी माँ ने मुझे वापस अपनी तरफ आवाज़ देकर बुला लिया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने लगी। मुझे क्या पता कि मेरी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन मेरा मन उनसे हाथ छुड़ा के खेलते हुए चलने का था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, तो उन्होंने फिर मुझे अपनी गोद से उठा लिया और मेरी मम्मी को हल्का-हल्का सा डर लग रहा था, जिसके कारण वो चुपचाप मुझे अपनी गोद में उठाकर चली जा रही थी। लेकिन वो उसी दौरान मैंने महसूस किया कि वो बार-बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही थी वो। लेकिन जब हम थोड़ी देर तक चलते रहे, तो मैंने देखा कि एक आंटी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए मेरी मम्मी के ही बराबर की और लगभग उन्हीं के बराबर उनकी भी उम्र होगी, वो वहाँ पर आईं और वो भी मेरी मम्मी के ही साथ चलने लगीं। जब मेरे मम्मी के साथ वो भी चलने लगीं, तो मैंने देखा कि वो जितनी तेज़ मेरी मम्मी चल रही थी, उतनी ही तेज़ वो भी चल रही थीं, जिससे मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लगने लगा और मेरी मम्मी को भी डर लगने लगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि कोई भूत-प्रेत है। लेकिन मुझे नहीं पता। जब मेरी मम्मी कुछ दूर तक वहाँ चलते-चलते पहुँची ही थी कि पीछे से उन आंटी ने आवाज़ दिया, कहा, "सुनो बेटा, इधर मेरी तरफ सुनो।" लेकिन मेरी मम्मी ने उसकी एक ना सुनी। फिर उन्होंने गुर्राते हुए डरावनी आवाज़ में उन्हें बुलाया, तो मेरी मम्मी एकदम से स्तब्ध खड़ी हो गईं। जब मेरी मम्मी वहाँ पर खड़ी हो गईं, वो मेरी मम्मी के पास आईं और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों इस रास्ते से रात में निकलते हो? तुम्हें नहीं पता कि ये रास्ता बहुत खराब है? तो मेरी मम्मी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, और उन्होंने उससे कोई बात करना उचित नहीं समझा। तब उन आंटी ने कहा कि तुम इस रास्ते से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और मेरी मम्मी वहाँ से दौड़ना शुरू कर दी और हम दौड़ते-दौड़ते उस रास्ते को पार कर गए। फिर मेरी मम्मी ने मुझे अपनी गोद से उतार दिया और हम पैदल चलने लगे। फिर थोड़ी ही देर में हमारा घर आ गया। हम अपने घर गए,
तो मैंने अपने पापा से बताया सारी बात, और मेरी मम्मी ने दादी और पापा दोनों को बताया। तो मेरी दादी ने बताया कि दरअसल आज से 5 साल पहले एक औरत की उसी रास्ते पर इसी समय आते वक्त मौत हो गई थी, जिसके कारण वो आज भी उसकी आत्मा वहां पर भटकती है और वो औरतों की मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।